सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। यह श्री परमहंस दयाल जी की महान अनुकंपा है। श्री गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री अनंतपुर धाम में श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के चरणार बिंदु में बैठकर हम सब गुरुमुख जन साक्षात दर्शन का देव दुर्लभ लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री परमहंस दयाल की कृपा से ये घड़ी सुहानी आई है। श्री गुरु पूर्णिमा पावन पर्व की सबको लाखों लाख बधाई। श्री गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व सतगुरु और शिष्य के विलक्षण प्रेम का पर्व है। शिष्य तन से, मन से, आत्मा से सदा सतगुरु के चरणों में झुका रहता है, सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहता है और सतगुरु की असीम करुणा, अतुलनीय प्यार और शुभ आशीर्वाद सदा अपने सेवकों पर बरसता रहता है, बरसता रहता है, बरसता रहता है। इसलिए प्रेमी वर्णन करते हैं कि सावन कदे कदे वसदा गुरांधी महर बसे दिन रात। कि सावन तो अपने सिस्टम से बरसता है, कभी बरसता है और कभी नहीं बरसता, लेकिन सद्गुरु की कृपा अपने सेवकों पर, सद्गुरु का प्यार अपने शिष्यों पर सदा सदा बरसता रहता है, जैसे इस समय हम सब गुरुमुखों पर बरस रहा है। श्री महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री प्रयाग धाम से श्री अनंतपुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो वहाँ के गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनती की कि श्री गुरु महाराज जी थोड़े दिन और रुक जाओ, आप बहुत जल्दी जा रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी सहजता से फरमाया, हमने कहाँ जाना होता है, ये दो ही तो स्थान हैं। श्री अनंतपुर जाते हैं, फिर श्री प्रयाग धाम आते हैं, श्री प्रयाग धाम आते हैं, फिर श्री अनंतपुर धाम जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ प्रेमी जो सत्संग की सेवा करते हैं, कुछ प्रेमी जो बम्बई अमरधाम में, बेंगलोर विवेक धाम में सेवा करते हैं, वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो उन्होंने श्री चरणों में विनती की कि श्री गुरु महाराज कई स्थान पर रहते हैं, कभी प्रयाग धाम, कभी श्री अनंतपुर, तो हमें भी यहीं सेवा बख्शिश करने की, सेवा देने की आज्ञा प्रदान करें, ताकि हम भी आपके चरणों में रहकर दिव्य लीलाओं का अवलोकन करते रहें और सेवा करते रहें। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो हम स्थूल रूप से रहते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ सत्संग की गंगा बहती है, जहाँ जहाँ श्री परमहंसों का श्री आरती पूजन होता है,
भक्ति के नियमों का पालन होता है, श्री गुरु महिमा का गायन होता है, वहाँ आंतरिक तौर पर, रूहानी तौर पर हम सदा ऐसे ही साक्षात रहते हैं जैसे इस समय तुम्हारे सामने साक्षात विराजमान। श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी के भी यही पावन वचन हैं। श्री सदगुरुदेव महाराज जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग एक पलक बिसरे नहीं, ये गुरुमुख को अंग। कि गुरुमुख कौन है? जो सदा सतगुरु का चितवन करता है, जिसका ध्यान सदा सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहता है, जो सतगुरु का सदा सिमरन करता है, सतगुरु की आज्ञा का पालन करता है। एक पल भी जो सतगुरु के चितवन से भटकता नहीं है। जैसे उदाहरण दिया है, मणि भुजंग, जैसे मणि वाला सर्प एक पल भी मणि को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता, ऐसे ही जो गुरुमुख भक्ति के नियमों की पालना करता है, सतगुरु के वचनों की पालना करता है, सिमरन भजन करता है, श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि वो सृष्टि के किसी भी कोने में हो, उस पर श्री परमहंस दयाल जी का प्यार और आशीर्वाद सदा ऐसे ही बरसता है जैसे श्री अनंतपुर धाम में 8 याम बरसता है। इतनी कृपा, इतनी दयालुता है सतगुरु की हम पर। कहते हैं कि जीव में सामर्थ्य नहीं है कि वो सतगुरु के चरणों तक पहुंच सके। सतगुरु ही कृपा करते हैं जो शिष्य के जीवन में प्रकट होते हैं। सतगुरु का प्राकट्य होता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में जो हमें सतगुरु की चरण शरण मिली है, ये साधारण नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है, ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है जो हमें ऐसा दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है। तो महापुरुष यही हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं कि हम सदा सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहें, जहाँ भी रहें, जो भी कार्य करें, लेकिन सिमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहें। वो वर्णन करते हैं कि भाग्यशाली वो नहीं जिनके मस्तक पर हीरे जड़े हैं, भाग्यशाली वो हैं जो सतगुरु के चरण कमलों से जुड़े हैं। हम सदा उनके चरणों से जुड़े रहें, इसीलिए ही वो निरंतर हमें यही प्रेरणा देते हैं कि भक्ति के 5 नियमों के साथ 2 घंटे भजन सिमरन करें। ये उनकी आज्ञा है, ये धुरदरगाही आज्ञा है, ये श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा है कि हर सेवक चाहे कहीं भी रहे, भक्ति के नियमों के साथ 2 घंटे भजन अवश्य करें। ये जो 2 घंटे हैं वही हमारे जीवन की वो निधि हैं जो परलोक तक काम आने वाली हैं, जो जिनकी बदौलत हमारे 22 घंटे भी सफल हो जाते हैं। जैसे वाणी में वर्णन आया है, तिनका खादा पीता पहरा सब सफल है, जो हरि नाम रहे रात। जो प्रभु के सिमरन से जुड़े हैं उनका ही जीवन सफल है। तो महापुरुष सदैव यही हमें वचन फरमाते हैं, यही हमें प्रेरणा देते हैं, यही कृपा करते हैं कि निरंतर सिमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा और भक्ति के नियमों के द्वारा, ध्यान के द्वारा सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहो। लोक में भी सुखी रहो, परलोक में भी सुखी रहो, और सद्गुरु का प्यार, सद्गुरु का आशीर्वाद सदैव सदैव हम सब गुरुमुखों पर इसी तरह बरसता रहे जैसे आज हम सब गुरुमुखों पर बरस रहा है। बोलो जयकारा।